नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चाहे नाम लिमिट क्रॉस हो, आधार में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हर किसी को बताया जाता है कि आप रीजनल ऑफिस जाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो कमेंट लिखा हुआ कि हमने एक बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट कराया था और रिजेक्ट हो गया था, तो क्या मुझे वो कैंसिल कराना पड़ेगा? कहना क्या है, आप जैसे एक बार अपडेट कराने जाते हैं, वो किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो वाला कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल वो कराना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम आपने अपडेट कराया था और अपडेट हो गया था। जैसे मान लीजिए 2003 थी आपकी, 2004 करवा लिए थे और 2004 आपका आधार पे दिखने लगा था, तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट लगाए थे वो कैंसिल कराएंगे, तब आगे 2004 से फिर 3 कर सकेंगे या 4 से 6 कर सकेंगे। वो कैंसिल करना है, ना कि आपको रिजेक्ट होने वाला करना है। ये चीज़ आप कंफर्म जान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दूसरा आप देख पा रहे हैं पोस्ट का पूरा प्रोसेस बताइए, तो पोस्ट ऑफिस का प्रोसेस आपको बताना चाहते हैं। देखिए हम पहले तो इसी वीडियोस को इसी वजह से बनाए हैं, खास करके कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तो आप कहीं भी रहते हैं, आपको जो मैंने 12 सेंटर दिखाया आधार सेंटर, वहाँ पे आप अपडेट करा लें सारा प्रोसेस करके। जो भी आपका SDM ऑर्डर दुनिया भर के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सारा मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद उसी दिन आप मेल कर दीजिए और पोस्ट कर दीजिए। मेल भी करना बहुत आसान है, पोस्ट भी करना बहुत आसान है। मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो में बताना चाहता हूँ पोस्ट करने में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने आधार कार्ड अपडेट करा लिया तो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है और आपका अपडेट हो गया है, तो आपको जब वहां से एक स्लिप मिल जाएगी तो 3 चीजें हो गई आपके पास। फिर आपका पूरा आधार कार्ड निकलेगा A4 साइज में। 4 हो जाने के बाद आप सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकते हैं और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होता ही है और आप मार्कशीट लगा सकते हैं। 4-5 जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है सारे लगा सकते हैं। आपके पास निवास हो वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसा सारा कुछ लगाने के बाद आप पोस्ट ऑफिस पहुंचे। पोस्ट ऑफिस में जहां से वो लोग रजिस्ट्री वाला कोरियर करते हैं वहां पे जाना है। वहां पे आपको वहां से एक लिफाफा लेना है जिसमें सारे फोटोकॉपी पैक कर देना है। पैकिंग करने के बाद आपको वहां पे ऊपर अपना एड्रेस लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे कुछ रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा तो आपके एड्रेस पे आपको मिलेगा। तो इस वजह से अपना एक एड्रेस पूरा डालें जो आपके आधार कार्ड में बैक साइड में पड़ा है, अपने नाम के साथ पिन कोड और एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर। देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने रीजनल ऑफिस का यही वाला पूरा एड्रेस जो है आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ आपको वहां डाल देना है पिन कोड के साथ। इतना सारा करने के बाद आप वहां से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं 85 ही रुपए का आपको चार्ज लगेगा, 40 से 50 के बीच। और वहां से आपको एक स्लिप मिल जाएगी, ये आपका सबूत हो गया। फिर आप एक मेल कर दीजिए। दोनों चीजें करने के बाद आप ट्रैक करिए, अगर ठीक प्रोसेस हुआ तो मेल सही हो जाएगा। किसी कारण वो रह जा रहा है तो आपको क्या करना है, वो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लखनऊ आ जाइए। आप वहां सारा कुछ बताएंगे कि हमने सारा कुछ करके देख लिया है, तो आपको अंदर फिजिकली ले सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देख सकते हैं जो आपने पास्ट में करवाया था। फिर आपको वहां पे अंदर ले जाकर सिस्टम से चेक कर लेंगे। कोई अगर वहां पे दिक्कत होगी तो वो आपको प्रॉपर बता देंगे, और अगर वहां पे करने वाला होगा तो आपको वहां से बता देंगे कि आपका 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। इस वजह से आपको बता रहे हैं कि मेल और पोस्ट दोनों कर दीजिए, और जिनका बर्थ और मार्कशीट पहले से ऐड है वो कैंसिलेशन करके करें। प्रोसेस सारा ऐसे ही करिए, आपका 100% हो जाएगा बिना पैसों के। और हम ये चीज़ इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि अभी जल्दी ही में मेरे एक सब्सक्राइबर आए थे जिनका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों लिमिट क्रॉस था, तो मैंने बहुत पहले उनका करवाया था, लेकिन किसी कारण वो हुआ नहीं था। तो फिर हमने उनको बताया था कि आप सारा कुछ कर ही चुके हैं, मेल हमने ही किया था, पोस्ट भी किया था और मेरे पास प्रूफ भी था मेल और पोस्ट का। तो उनको बुलाए थे, तो हम लोग फिजिकली वहां गए थे, तो उनको अंदर बुलाया था और सारा कुछ चेक कर लिए थे। कहने लगे आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कुछ हैं और आपका हम कर देंगे, 1 से 1.5 महीने में आपका नाम अपडेट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बाद में कर लीजिएगा। तो देखिए इस वजह से आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी जानकारी इसी वजह से दे रहे थे ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो सके। आप लोगों को पोस्ट और मेल करना ही पड़ेगा, दोनों आप कर दीजिए अपडेट करके, और अपडेट करने के बाद जो दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा 100%। क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास सबूत तो है ही। और यहाँ पे क्या है, रीजनल ऑफिस आप अपडेट कराने के तुरंत बाद अगर यहाँ पाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हाथ से हम डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, आप पोस्ट करिए यहाँ पहुँचाएंगे और मेल करिए यहाँ पहुँचाएंगे। तो आप ऐसा कहेंगे कि ये सारा कुछ कर लिए हैं, नहीं हुआ है। तो आपको बता दें, मेल पोस्ट जब दोनों कर लेते हैं और प्रूफ रखते हैं तो आप यहाँ आते हैं तो वो सिस्टम से सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो बता देंगे, किस कारण रह गया वो भी जान लेंगे, तो आगे वो प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें हम यहाँ बताते रहते हैं। ज़्यादातर अगर मार्कशीट वगैरह लगी पड़ी है पहले से, अगर कैंसिल नहीं है तो वो सिस्टम मेल करिए चाहे पोस्ट करिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो वो बता देंगे कि आपकी मार्कशीट लगी पड़ी है। इस वजह से आपको पता हो तो ये सारा पहले ही जान लीजिए कि मार्कशीट और फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसी वजह से मेरा अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये 2 कमेंट आए थे, इस पर यह वीडियो बनाया था। और थर्ड कमेंट था कि जो साइबर कैफे वाले बर्थ सर्टिफिकेट उनको कैंसिल कैसे करें। तो आपको बताना चाहते हैं वो किसी मामले में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो किसी भी कहीं भी लिखित में नहीं है, ना ही कहीं उनका रजिस्टर है। तो वो कोई गवर्नमेंटेड अधिकारी कैसे उनको कैंसिल करेगा। इस वजह से अगर कैंसिल करवा पाते हैं तो अच्छी बात है, आप कैंसिल करवा लीजिए, कैंसिलेशन स्लिप बनवा लीजिए, लेकिन वो बननी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस से। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम आपको बता दें कैसे होगा। ये फिर उसी तरीके से होगा जैसे डायरेक्ट लोग कहते हैं। तो जिन लोगों का मार्कशीट और बर्थ इस तरीके से लगा नहीं हो पा रहा है वो डायरेक्ट वाला देख सकते हैं। बाकी का अगर ऐसा कुछ भी है आप कैंसिलेशन स्लिप ला सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
क्योंकि हम यहाँ रहते ही, आप वहाँ से सारा कुछ करिए। मैंने आधार सेंटर भी बताए हैं, आप वहीं रहकर सारा कुछ कर सकते हैं। करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस भी हर जगह है, तो वहाँ से पोस्ट और मेल दोनों चीज़ें करके भेज सकते हैं। भेजने के बाद यहाँ जब पहुँच जाएंगे तो आपका प्रॉपर सारा कुछ हो जाएगा। तो हम हर एक वीडियो में बताए हैं कि आपको किस तरीके से करना है। एसडीएम ऑर्डर वाला भी पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। और डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस मैं इस वजह से बता रहा हूँ हर बार, क्योंकि अब बिना डिजिटल एसडीएम ऑर्डर के वो लोग अपडेट भी नहीं करते हैं। तो इसका बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मिल ही नहीं रहा, एसडीएम ऑर्डर बना नहीं रहे। ब्लॉक पे जाइए, कह दीजिए इसको कैंसिल करिए, हम दोबारा बनवाएंगे एसडीएम ऑर्डर डिजिटल से, जो यूपी में माना जा रहा है वही चलेगा। तो वो ये कहने लगते हैं कि कोई रीजन दिखाइए, हम कैंसिल कैसे करें। तो रीजन यही है कि हमारा आधार यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहा है और वहाँ पे डिजिटल एसडीएम ऑर्डर मांगा जा रहा है। तो ये रीजन है कि आप इसे डिजिटल एसडीएम के माध्यम से हमको बनवाना है, तो इसे आप निरस्त करिए। मैं इसी डेट का पूरा प्रोसेस तहसील से करता हूँ एसडीएम ऑर्डर के माध्यम से, और फिर हमारा बर्थ आप बनाइए, हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे एप्लीकेशन देके सारा कुछ कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन मेरे पास तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि आप वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से एसडीएम ऑर्डर डिजिटल लेने के लिए अगर बर्थ पहले से बना है तो उसे निरस्त करवाने की कोशिश करिए, या तो फिर उनसे बताइए, निरस्त नहीं कर रहे हैं तो उनसे बताइए मुझे डिजिटल एसडीएम RCCMS पोर्टल से लेना है और मैं तहसील से ले रहा हूँ, और जब मुझे मिल जाएगा तो आप यहाँ पे CRS पोर्टल पे वो डाल के अपलोड करके बनाइएगा, जैसा कि यहाँ UDI से बता रहा है, जैसा कि मेल पे बता रहे हैं। तो ये सारा कुछ बता सकते हैं, तब वो एसडीएम ऑर्डर ले सकते हैं या निरस्त करा सकते हैं। ज़्यादा पैसे हर जगह मांगे जा रहे हैं, आपको पता है, काफ़ी सारा अमाउंट लगता है डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट डायरेक्ट सही कराने में। तो अगर आप इतना सारा पैसा अरेंज कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस प्रोसेस से चलिए। बाकी आप देख ही रहे हैं, जो भी है आपके सामने है, ऐसे ही सारा कुछ चलता रहेगा और मैं जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा ताकि आप अपना प्रोसेस कर सकते। अभी इस पे ही हम इस वजह से वर्क कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पता है 2500 से प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स में से 2000 लोगों का भी लिमिट कॉस्ट फंसा पड़ा हुआ। तो इसी वजह से मैं सारा कुछ इस पे वीडियो बनाता हूँ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको तुरंत बताते हैं ताकि आप उसी के हिसाब से चल के अपना सारा प्रोसेस कर सकें। और आपको बताना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फिर दे रखा है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो करके आप वहां से मुझे मैसेज वगैरह करके मुझसे नंबर ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं जो भी आपको यहां से ना समझ आए। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।